बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एक्सेल के कुछ फार्मूलों की बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, और कुछ अलग अलग टेक्निक्स से कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा कौन से फार्मूलों को किन किन तरह से और किन क्राइटेरिया में यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले यह एक डेटा हमने बनाया हुआ है, इनवाइस, कंपनी, सेल्स, कस्टमर, आइटम, अमाउंट। अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें ये फर्स्ट जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ और उसकी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो वो कंडीशंस क्या हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो इनवाइस नंबर्स की डेट ऑफ सेल है, उसकी जो सबसे बिगनर डेट है वो हमें निकालनी है। यानी अब ये कंप्यूटर जोन को जो हमने आइटम सेल किए हैं, तो उनकी जो सबसे लास्ट आइटम सेल्स किया गया है, यानी जो अभी की नियरेस्ट जो यानी उनकी डेट होगी, वो हमें चाहिए। और हर उसके अंदर पहले फर्स्ट कंडीशन में तो जो इस कंपनी के साथ, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है कि जो इस कंपनी के साथ हमारी डेट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाए। तो इसको निकालने के लिए हम एरे कंडीशन यूज़ करेंगे, और यानी एक कंपनी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके सारी किस किस डेट के अंदर हमारी उससे कॉन्ट्रैक्ट डेट्स हैं वो हमें यहाँ पर निकालनी है। और देखें यहाँ पर है, फिर उसके बाद यहाँ पर है, तो ये अलग अलग जगह पे आ रही है, तो वो स्ट्राइक करके हमें यहाँ चाहिए। तो पहले अनसीक्वेंस देख लेते हैं किस तरह से आएगी, और फिर उसके बाद उसको सीक्वेंस में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह हम करेंगे इसको, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और फर्स्ट डेट कंपनी सेल आ रहा है B2, इसका सेल एड्रेस मेरे पास आ रहा है B कॉलम 2 रॉ, बराबर है एंटायर इसी कॉलम के ऑल एंटायर सिलेक्ट, यही कॉलम दोबारा B2 से B16 तक डेटा है मेरा, उसका सेल लिखा हुआ रहा एड्रेस F4 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू के अंदर मंथ ऑफ सेल्स डेट चाहिए हमें अलग इस कॉलम में जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं, तो ऑल कॉलम डेट सिलेक्ट C2 C16 F4, और यहाँ पर अदर अगर ब्लैंक यानी जहाँ पे नहीं है कंपनी नाम, तो वहाँ क्या प्रिंट करना है, वैल्यू फॉल्स। तो यहाँ हमने कर दिया 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट की लूज, कंट्रोल शिफ्ट इंटर फॉर एरे। ठीक है जी, फर्स्ट जैन आ गया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने के लिए यहाँ तक आपको ड्रैग करना है, वहाँ तक सिलेक्शन बनाए। सिलेक्शन बनाने के बाद F2 करेंगे, तो फर्स्ट सेल में जहाँ फार्मूला लगा हुआ है वो एडिट होगा, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, अब जहाँ कंप्यूटर जोन कंपनी नाम आ रहा होगा वहाँ पे उसकी डेट हमें यहाँ पे लिख के भी प्रिंट कर रहा है कि यहाँ पर इनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है आपका इन जगहों पे। अब हम चाह रहे हैं सीक्वेंस में आ जाए, तो अभी ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंडीशन की एग्जांपल से पहले मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, और सीक्वेंस में लाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। पहले एक रॉ फार्मूला लगा लें, रॉस फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इनवाइस नंबर आ रहा है सेल को सिलेक्ट करेंगे, A2 इसका सेल एड्रेस है, और A2 से A2 की रेंज के अंदर चेक करना है सेल, और फर्स्ट A2 जो आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और F4 एंटर। अगर डेट फॉर्मेट आ रहा होगा तो कंट्रोल शिफ्ट टिल देन कर लें, यहाँ से जर्नल क्लिक कर लें और ड्रैग कर दें इसको, तो ये रो वाइज नंबर सीक्वेंस में आ जाएंगे हमारे पास। एरर अगर आ रहा है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इग्नोर कर देते हैं, कॉलम विथ कम, और यहाँ से मैं अब ये जो स्पेसिस के साथ आ रही है डेट लिखी हुई फर्स्ट जो हमने एग्जांपल देखी थी, इसको मैं चाह रहा हूँ नॉर्मल हमारे पास विदाउट स्पेस ड्रैग होकर आए। तो इसके लिए हम इफ एरर कंडीशन देंगे, स्मॉल ऑल कॉलम डेट, फिर कॉमा, अच्छा F4 करना है इसको F4 करना है, फिर कॉमा के बाद फर्स्ट 1 जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करना है, और इसको नॉर्मल रखकर, कोई यानी एब्सोल्यूट वगैरह नहीं होगा, इंटर। अच्छा, इफ एरर में ब्रैकेट क्लोज के बाद वैल्यू इफ एरर 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये जो डेट फॉर्मेट होगी, ये जो स्पेसिस के साथ यहाँ स्ट्रैक करी थी हमने अलग उस कंपनी का जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसके ड्रैग करने से हमारे पास वो एक साथ लिखी हुई आ जाएंगी।
ठीक है जी। अब इसके साथ एक और मज़ीद काम हो सकता है, जैसे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस डेट के साथ जो इनके इनवाइसेस नंबर है वो भी आ जाए यहाँ पर। तो इसके लिए फिर हम इंडेक्स लगा सकते हैं। इंडेक्स के लिए ऑल इनवाइस सिलेक्ट F4, ठीक है जी। F4 के बाद कॉमा, मैच, और मैच के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या मैच करना है। हमने कहा इस डेट को मैच करना है। कहाँ से मैच करना है? हमने कहा इस कॉलम में से मैच करना है। फिर कॉमा, एग्जिट मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा 1 लेस देन 0 एग्जिट या -1 ग्रेटर, तो यहाँ पर एग्जिट मैच करना है। ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज, और 0 के बाद इंडेक्स ब्रैकेट और मैच दोनों क्लोज, एंटर। और यहाँ पर इनवाइस नंबर कंट्रोल शिफ्ट टिल देन, ये क्योंकि डेट फॉर्मेट में जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो जब इंटर करते हैं तो अक्सर फॉर्मेट डेट में ही आंसर शो हो रहा होता है। तो उसको सही करने के लिए नंबर सेक्शन जर्नल क्लिक और ड्रैग कर लें इसको। अगर ये एरर प्रॉब्लम हो तो फिर वही यहाँ पर आप, अच्छा इसमें फिर हमने F4 नहीं किया, ये इसी तरह रहेगा। और यहाँ पे फार्मूला बार में देख लें, C2 से C16 की जो रेंज है इसको F4 कर दें, और इंडेक्स से पहले इफ़ एरर कर लें, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे किलोस, और ड्रैग कर देंगे इसको। अच्छा, यहाँ डबल क्लिक करके एडिट, और ये वाला सेल भी F4 हो गया जो हमने फर्स्ट ये वाला क्लिक करा, तो इसको F4 नहीं करना है, बस एंटर। और अब ड्रैग कर दें, जहाँ पर डेट होंगी जहाँ तक वहाँ तक रिकॉर्ड आएगा, वरना तो हाइड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। अब जैसे हमने ड्रॉप डाउन अगर चाह रहे हैं बना के उधर से हम इस चीज़ को रिकॉर्ड को निकालें, जैसे हमने यहाँ पर फार्मूले लगाए और इसको हमने F2 यहाँ से सेल को क्लिक करा, तो हम एक अलग ड्रॉप डाउन बनाकर भी काम कर सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसके अंदर हमने कैलकुलेट किया। इस तरह से आप कोई भी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, किसी ऑफिस वगैरह में इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए डेटा हैंडल कर सकते हैं। अब अदर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस वाली एग्जाम्पल्स को जो है ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ हाइट, ठीक है जी। अब आ जाए सेकंड एग्जाम्पल पे। तो सेकंड कंडीशन इस तरह से हो सकती है, यानी हम एग्जाम्पल इस तरह चाह रहे हैं देखना डेटा। ये कंप्यूटर जोन जो है इनका जो सबसे अभी करीब डेट में हमारे साथ अभी इनकी डीलिंग हुई है जो भी, तो उसका यहाँ पे डेट आ जाएगी, उसकी क्या डेट है जो अभी नियरेस्ट इनके साथ जो भी हमारा कांटेक्ट हुआ है वो डेट हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इसके लिए हम मैक्स लगा सकते हैं, ब्रैकेट ओपन, इफ़ लगा सकते हैं, ब्रैकेट ओपन, और जो काम हमने यहाँ किया था फार्मूले में इफ़ के बाद वही सेम इसमें कर लेंगे। सेल फर्स्ट सिलेक्ट बराबर है, और यहाँ पर ऑल कॉलम F4, फिर कॉलम ऑल डेट F4 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इसका भी ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसको ड्रैग नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अभी इनकी जो सबसे कम नियरेस्ट डील हुई है वो फर्स्ट मार्च हुई है। अब जैसे यहाँ पर ये आ रहा है, अब मैं इसको 21 कर देता हूँ अगर, तो अब वहाँ पर 21 आ जाएगा, आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल थी इस तरह से डेट चेक करने की। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में मैं चाह रहा हूँ जैसे हमने एक सेल में फर्स्ट जो सबसे बड़ी डेट थी इस कंपनी की वो हमारे पास आ गई, लेकिन हर कंपनी के साथ जो हमारे पास जो नियरेस्ट अभी हुई है उनकी कंपनी के नाम के साथ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए न्यू या फिर नियरेस्ट या फिर लेटेस्ट, इस तरह से कुछ भी। तो फिर हम यही फार्मूला उठा लेते हैं और इसमें थोड़ा सा और मज़ीद काम करेंगे, कंट्रोल C। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे डेट सेल, और ये बराबर है कंट्रोल V पेस्ट, पूरा फार्मूला ये दे देंगे, और यहाँ वैल्यू F2 में दे देंगे ब्लैंक कर दें। और यहाँ पर ये वाला जो इफ़ कंडीशन थी बराबर है मैक्स के, ये सब चेक करने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू F2, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए लेटेस्ट। आपको जो भी प्रिंट करना है कि जहाँ पर जिस कंपनी का सबसे बड़ी डेट यानी करीब की डेट है वो वहाँ पर ये लिखा हुआ प्रिंट होना चाहिए, तो वो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख लें, फिर इन्वर्टेड कॉमा दो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नॉर्मल एंटर नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और फिर इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। अब देखें यहाँ पर जहाँ उसको जिस कंपनी की सबसे करीब की डेट मिलेगी वो वहाँ पर उसको
प्रिंट कर देगा। जैसे इसके साथ यहाँ पर अभी सितंबर है सबसे ज़्यादा, अगर मैं यहाँ ABC कंपनी को कर दूँ यहाँ पर 2020, तो यहाँ से अब ये क्लियर होकर यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हुई थर्ड एग्जांपल। अब 4 कंडीशन में चलते हैं। जैसे हमने इधर फार्मूला अप्लाई करा है मैक्स इफ़, तो यही फंक्शन पूरा 2016-2019 में मिल जाएगा आपको मैक्स इफ़ के नाम से। तो ये दोनों अलग अलग फार्मूले यूज़ किए थे, मैक्स और इफ़, और एक ही साथ इसको कंबाइन लगाना है। अगर आपका वर्जन अपडेट है तो आप यहाँ पर कंबाइन हमें मैक्स इफ़ एक फार्मूला साथ दिया हुआ, उसके साथ ये काम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे मैक्स इफ्स ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले सम मैक्सिमम रेंज। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम डेट, फिर कॉमा, नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में ऑल कॉलम कंपनी नेम, उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट कॉमा क्या कह रहा है क्राइटेरिया क्या है इसमें, क्राइटेरिया 1 हो गया फर्स्ट सेल कंपनी, ये आपका कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ पर देखें वही काम आ गया, जो बिगिनर था हमारा वो उसमें आ गया हमारे पास। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा बहुत, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।